Hello everyone. Today we are going to discuss our 7.2 topic, that is on page number 155, and the name of the topic is चिश्ती डिवोशनलिज्म, यानी हम इसमें पढ़ेंगे ज़ियारत और क़वाली के बारे में। तो हमारा टॉपिक है चिश्ती डिवोशनलिज्म। तो हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ज़ियारत क्या होती है। ज़ियारत क्या होती है? ज़ियारत वो पिलग्रिमेज होती है, यानी जब डिवोटीज़ जो होते हैं वो अपने सेंट की टॉप में जाते हैं, सेंट की टॉम्ब पे जाते हैं पूजा वगैरह के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब डिवोटीज़ अपने सेंट की टॉम्ब में जाते हैं अपने डिवोशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस पिलग्रिमेज को क्या कहा जाता है? ज़ियारत कहा जाता है, जिसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ज़ियारत था ये मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ये ज़ियारत क्यों की जाती थी? स्पिरिचुअल ग्रेस पाने के लिए, यानी भगवान की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। और मुस्लिम लैंग्वेज में भगवान की ब्लेसिंग को क्या कहा जाता है? बरकत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरकत। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसे अपनी नोटबुक में और बुक में हाईलाइट कर लें। तो जो 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की दरगाह है ना, 5 ग्रेट चिश्ती सेंट की जो दरगाह है वो काफ़ी फेमस दरगाह है। और इस दरगाह पे बहुत से डिफरेंट टाइप्स के जो लोग थे वहाँ पर जाया करते हैं और जाया करते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 7 सेंचुरीज़। तो 7 सेंचुरी के टाइम पीरियड से इस 5 ग्रेट चिश्ती सेंट दरगाह पे लोग जाया करते थे भगवान की बरकत, या हम कह सकते हैं अल्लाह की बरकत पाने के लिए। तो ये कौन सी 5 चिश्ती ग्रेट सेंट दरगाह है जिसके बारे में हमने कल डिस्कस की थी, जो आपकी बुक में 154 पेज नंबर पे एक लाइट पिंक कलर की टेबल में दे रखी है। ये 5 सेंट शेख मेनोजुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज आए शिखर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नज़रुद्दीन चिरगा, ये दिल्ली। तो ये 5 सेंट की दरगाह जो काफ़ी फेमस दरगाह है, और यहाँ पर डिफरेंट क्लास के जो लोग हैं वहाँ जाया करते हैं अपने अल्लाह की या अपने सेंट की बरकत पाने के लिए। तो इन 5 सेंट में से जो एक सेंट हैं जिनका नाम है ख्वाजा मेनुद्दीन, इनकी जो दरगाह है ना वो काफ़ी फेमस दरगाह है। इनकी जो दरगाह है वो, इन 5 दरगाह, वैसे तो वो 5 दरगाह ही काफ़ी फेमस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस सेंट माने गए हैं। और इनकी दरगाह काफ़ी फेमस दरगाह है। और इन्हें क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम है, टॉपिक है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो ख्वाजा मेनुद्दीन दरगाह मतलब ख्वाजा मेनुद्दीन सेंट को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता था कि ये पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते थे, उन्हें खाना खिलाया करते थे, उन्हें पनाह दिया करते थे। तो इस वजह से इनका जो नाम है वो गरीब नवाज रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था? क्योंकि ये कंफर्टर ऑफ पुअर थे। जो अर्लीस्ट टेक्स्ट मिले थे हमें, टेक्स्ट जो हमें हमारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे पास में ऐसा कुछ हुआ होगा, उन टेक्स्ट से हमें ये पता चला था ख्वाजा मेनुद्दीन की जो दरगाह है वो 14 सेंचुरी से ही काफ़ी फेमस है। और क्यों फेमस है? क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो शेख थे ना, तो ऐसा माना जाता था कि ये जो शेख हैं ये भगवान के बहुत क्लोज वन हैं, इसलिए इनकी फेमस, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इन्होंने अपने डिवोटीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी स्पेशल प्लेस बना रखा था। तो ड्यू टू ऑस्टेरिटी
एंड पिटी ऑफ शेख। इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। ऑस्टेरिटी मीन्स सिंप्लिसिटी, यानी इनकी सिंप्लिसिटी, एंड पिटी मतलब रिलीजियस बिलीफ। मतलब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इन्हें भगवान का या अल्लाह का क्लोज वन कहा जाता था, इसलिए जो मोइनुद्दीन ख्वाजा थे वो कंफर्टर ऑफ पुअर भी माने गए थे। और इनके आगे बड़े बड़े रॉयल विजिटर्स ने अपना सिर झुकाया था, यानी बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन्हें पूजा करते थे। जैसे एक राजा महाराजा का नाम दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी एक बहुत बड़े राजा थे। वो भी क्या किया करते थे, इन शेख के आगे अपना सिर झुकाया करते थे, इनको पूजा किया करते थे। तो ये नेम भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम है। तो जैसे हमने टेबल की बात की कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह है ये कहाँ पे बनी हुई है, यानी अजमेर में बनी हुई है, राजस्थान की ये दरगाह है। और ये जो दरगाह है ना, ये दिल्ली एंड गुजरात रूट पे बनाई गई है। दिल्ली एंड गुजरात रूट पे बनाई गई है। इस वजह से जो ट्रैवलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस दरगाह में। और इस दरगाह को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो फंड की अवेलेबिलिटी थी, यानी जो चैरिटी के रूप से फंड आया था, वो फंड आया था सुल्तान गियासुद्दीन खलजी के द्वारा, जो कि मलवा के क्या थे, रूलर थे। इन्होंने क्या किया था, पहली बार फंड प्रोवाइड किया था दरगाह को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये जो दरगाह है वो कौन सी दरगाह बनाई गई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह बनाई गई थी अजमेर में। और ये दिल्ली एंड गुजरात रूट पे पड़ती है ये दरगाह। क्योंकि जो ट्रैवलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लिंक रोड पे बनाई गई है दरगाह को, तो इस वजह से जो ट्रैवलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस दरगाह के लिए। तो 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड से ये दरगाह जो थी वो काफ़ी फेमस हो गई थी ड्यू टू इट्स म्यूज़िक। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 16th सेंचुरी ये फेमस हो गई थी बाय इट्स म्यूज़िक, यानी जिसे हम कव्वाली कहते हैं। कव्वाली की वजह से काफ़ी फेमस हो गई थी, और इतनी फेमस हो गई थी कि इसकी वजह से जो अकबर थे वो भी क्या हो गए थे, इंस्पायर्ड हो गए थे। मतलब वो भी इस दरगाह पे काफ़ी बार गए थे। और कहा जाता है कि टिल 1580 तक, 1580 के टाइम पीरियड तक जो अकबर थे वो इस दरगाह पे 14 टाइम्स गए थे। 14 टाइम्स तक उन्होंने इस दरगाह पे विज़िट की थी। और हम कह सकते हैं कि 2 या 3 बार पर ईयर वो इस दरगाह पे जाया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो साल में 2 या 3 बार इस दरगाह पे जाया करते थे। किस दरगाह पे, ख्वाजी मोइनुद्दीन दरगाह पे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर दरगाह है। इतने इंस्पायर थे, और ये जब जाया करते थे ना तो ये ऑफरिंग किया करते थे, मतलब चैरिटी किया करते थे। बहुत सारा सामान वहाँ पे चैरिटी किया करते थे, ऑफ़र किया करते थे, गिफ्ट्स वगैरह। और 1586 में तो इन्होंने एक ऐसी चैरिटी की थी जो आज तक एग्जिस्ट करती है, मतलब आज तक उस दरगाह में वो अभी तक है। और वो जो थी वो था एक कॉलरन। कॉलरन का मतलब एक ऐसी देग, एक ऐसा बड़ा सारा यूटेंसिल जिसमें हम खाना पका सकते हैं। हम कह सकते हैं उसे बिग यूटेंसिल्स। तो एक बिग यूटेंसिल जो था इन्होंने एज अ चैरिटी के रूप में इस दरगाह पे दिया था। और आज के टाइम पीरियड में भी वहाँ पर इसमें खाना बनाया जाता है, यानी वो जो बर्तन है वो आज भी एग्जिस्ट करता है इस दरगाह के अंदर। तो ये जो म्यूज़िक था, यानी जिसे हम कव्वाली के नाम से जानते हैं, एंड डांस वगैरह, ये भी क्या है, ज़ियारत का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, ज़ियारत का एक पार्ट है, जिसे जिक्र और समा भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, जिक्र एंड समा भी कहा जाता है। मतलब जो सूफी लोगों के द्वारा क़व्वाली और डांस की जाती थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ज़ियारत यानी पिलग्रिमेज के लिए, तो उसे जिक्र और सामा भी कहा जाता है। ये भी क्या कहते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आज के जो हम टॉपिक में हमारे काफ़ी सारे एमसीक्यू बन जाते हैं कि जिक्र और सामा क्या है और देग क्या था, मतलब 1586 में ऐसा क्या चैरिटी के एंड कौन से राजा इंस्पायर होके इस दरगाह में काफ़ी बार जाया करते थे, तो वो अकबर हो गए। एंड किसने इस दरगाह को बनाने के लिए फ़ंड प्रोवाइड किया था, और ये जो दरगाह है वो कहाँ पर लाई करती है, कौन सी जगह पे है। तो ये सारी चीज़ें जो कौन से ख्वाजा को कंफर्टर ऑफ पुअर कहा जाता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काफ़ी सारा टॉपिक निकल जाता है। तो ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपने इसमें 157 पेज नंबर पे एक सोर्स 7 दे रखा है, एक प्रिंसेस के बारे में, जहानारा प्रिंसेस हैं उनके बारे में। तो आपने वो रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक में उसके आंसर्स को मेंशन करना है। फॉर टुडे इट इज़ इनफ एंड डू योर वर्क टाइमली। See you in next video. Till then, take care. Don't forget to pray. Thank you.